बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किरण का किचन। कैसे हैं आप सब? और आज मैंने किचन में स्पेशल सी यमी सी रेसिपी बन रही है, प्याज दो प्याज़ा। प्याज तो प्याज़ा नहीं भाई, चिकन दो प्याज़ा। चलें जी, इसको कर देते हैं बनाना स्टार्ट आसान तरीके से। सबसे पहले चिकन को करेंगे जी मैरिनेट और रख देंगे 30 मिनट के लिए। कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और हस्बे ज़रूरत मिर्चें, ये डाल के मिक्स करें अच्छे से मसल के, ताकि जो मसाला है ना वो बोटियों में अंदर घुस जाए। ऐसे आप उसको मिक्स करें और रख दें। ठीक है जी। मैरिनेशन में कुछ खास नहीं जाएगा, नमक जाएगा, लाल मिर्च पाउडर जाएगा और जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको छोड़ देंगे 30 मिनट के लिए जी, आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये छोटा सा जो आपको चॉपर नज़र आ रहा है ना, ये इतना काम का चॉपर है ना। और ये मैंने कहाँ से लिया था? ये मैंने दराज से लिया था। ना कोई लाइट की टेंशन, लाइट हो ना हो, ये ऐसे चलता है, चार्जेबल है भाई। चार्ज करें और चलाएं और इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है ना। मिनटों में आपका जो है ना टमाटर, हरी मिर्चें, प्याज, ये इतना फाइन बारीक से बारीक चॉप कर देगा ना कि आप लोग देखते रह जाएंगे। बड़ी काम की चीज़ें आप सब घर में होनी चाहिए। दराज से मंगवा लें, मिनी चॉपर इसे कहते हैं। मैंने दराज से ऑर्डर किया था और इसके प्राइस जी हैं 1200 डिलीवरी चार्जेस के साथ। यहाँ पे देखें, मैंने प्याज और मैंने टमाटर और हरी मिर्चें बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया। ऐसा लगा जैसे मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड किया हुआ है। अब मैं आपको प्याज भी चॉप करके दिखाती हूँ। उसमें आप रिज़ल्ट देखें, प्याज कैसे ये मिनटों में बिल्कुल बारीक कर देगा। तो मुझे तो पर्सनली ये बहुत पसंद आया, तो मैंने सोचा था कि आज जब मैं ये यूज़ कर रही हूँ तो आपके साथ भी इसका रिव्यू दे दूँ, आपको भी बता दूँ कि ये कितने काम की चीज़ है। क्योंकि फिर आप लोग पूछते हैं आप ही कहाँ से लिया, इसका लिंक दे दें। तो मैंने ये दराज से लिया है जी। दराज पे आप लिखेंगे ना मिनी मिनी ये चॉपर, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है जी। और ये देखिए, मैंने इसमें अपनी प्याज भी ऐसे आप चार्ज कर लें, ये 3 दिन आराम से चलता है। ठीक है जी। मैंने इस तरह से अपनी सारी प्याज और टमाटर, हरी मिर्चें मैंने इसी में चॉप कर ली थी। जब मुझे कुछ जल्दी झटपट बनाना होता है ना, तो फटाफट से झटपट से ये निकाल लेती हूँ मैं, और ये मेरा काम बहुत 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 आसान कर देता है जी। और देखें कितनी प्यारी सी, कितनी बारीक सी, ऐसे आप बारीक भी कर सकते हैं हाथ से, बिल्कुल नहीं होती, ये सिर्फ इसी में होगी। तो ये जो, अच्छा ये मत समझिएगा कि ये मैं कोई पेड प्रमोशन कर रही हूँ, नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मैंने ख़रीदा था। यहाँ पे जी हमारे सब कुछ हो गया, वो चार्ज हमने कर लिया, सब फाइन हमने चॉप कर लिया। अब दही में जो है मैंने मिला लिया है जी नमक। नमक आप ऐसे मिलाइएगा क्योंकि हमने नमक पहले भी डाला था। साथ में 1 चम्मच मैंने मिर्चें, आधी चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर, आधी चम्मच मैंने धनिया पाउडर और इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर मिला के अच्छे से कर देना है जी मिक्स। ये मैंने दही लिया 1 कप, 1 कटोरी मैंने दही लिया है। इसमें सब चीज़ें मसाला मिला के उसको साइड पे रख दिया। अब जी कढ़ाई में ले लिया है मैंने कुकिंग ऑयल। अब इसमें डालेंगे अपनी बारीक सी कटी हुई प्याज, जो हमने बहुत फाइन चॉप की है। इससे जो पता है क्या होता है, आपको झटपट बनाने वाला खाना होता है ना, मिनटों में बन जाता है। क्योंकि ना ये आपको हर चीज़ बारीक बारीक होती है, तो आपको मसाले में टाइम नहीं लगता, आपको मसाला झटपट सा बन के रेडी हो जाता है। प्याज को हम कर लेंगे जी लाइट ब्राउन, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि मैंने कितनी लाइट ब्राउन प्याज की है। तो बस इसी पॉइंट पे हम डाल देंगे अपने टमाटर, जो कि हमने चॉप किए हैं अपनी मशीन में। और कोई कह नहीं सकता कि ये चॉप हुए में ये लगेगा जैसे मैंने कहीं ग्राइंड किया हुआ है ग्राइंडर में, तो बिल्कुल नहीं, मैंने कोई ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं किया, ये मैंने अपने मिनी से चॉपर में किया है। अच्छा जी, अब हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, और इसको हम इतना मिक्स करेंगे, इतना पकाएंगे कि ये जो है ना ऑयल सेपरेट हो जाए। ढक देंगे इसको। 3-4 मिनट के बाद जब हमने चेक किया तो हमारा ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो चुका था टमाटरों से। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जी है कि हमारा जो टमाटर है ना वो अच्छे से भुन गए। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने जो मसाला बनाया था ना, दही में डाला हुआ था सारे मसाले, जो हमने नमक, हल्दी, मिर्चें और ज़ीरा पाउडर, वो डाल देंगे जी अपने इस मसाले में। अब इसको अभी अच्छे से भूनेंगे ताकि जो हमने इसमें मसाले डाले हैं वो अच्छे से भून जाए, उनकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए जी। नमक हमने थोड़ा हाथ रोक के इसलिए डाला था क्योंकि हमने पहले चिकन जो मैरिनेशन करने रखी है ना, उसमें भी हमने नमक ऐड किया है और मिर्चें। तो नमक और मिर्चें आप अपने हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका यूज़ किया करें। अच्छे से देखें मसाला ये भी अच्छे से भून गया है, ऑयल हमारा नज़र आना शुरू हो गया है, तो हमारा ये मसाला भी डन हो गया है। अब बारी है जी हमारी मैरिनेशन चिकन की, जो कि हमने रखा हुआ था मैरिनेट करके, और आधे से पौना घंटा मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था। अब ये इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे।
और फिर जो लास्ट में जो इसमें चीज़ें डलेंगी ना, वो इस रेसिपी को ना 4 चाँद लगा देंगी। वो इतने मज़े का टेस्ट देंगी ना, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, सेम इसी मेथड से ट्राई कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर। आप लोग जब मुझे अपना फीडबैक देते हैं ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग जब मुझे इतना प्यार देते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, और मेरी कोशिश होती है कि मैं आप सबको रिप्लाई दूँ, आप सबके कमेंट्स का जवाब दूँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग वो कहते हैं ना कि आप ही हमने ट्राई किया था, हमें बहुत अच्छा लगा, तो यकीन माने बहुत खुशी होती है। अच्छा, ये चिकन को अच्छे से मसाले के साथ भून कर ना मैंने ढक के थोड़ा सा पका लिया था। अब चिकन में जो हमने मसाले लगाए थे और जो हमारे दूसरे मसाले थे, वो बहुत अच्छे से भून गए हैं हमारे ना। और देखें ऑयल भी इसका भी सेपरेट होना शुरू हो गया। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना अपने चिकन को गलाएंगे एटलीस्ट 6 से 7 मिनट, ताकि हमारा चिकन जो अच्छे से गल जाए। फिर इसका आगे का प्रोसीजर बताऊंगी कि आगे हमने क्या करना है। पहले इसको अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से भून लेना है। अब डाल देना है जी इसमें आधा कप पानी, ताकि हमारा चिकन जो है ना गल जाए अच्छे से। अब इसको चला के हम इसको ढक देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे हम। 6 से 7 मिनट में हमारा चिकन डन हो जाएगा। और इसको ढककर मैंने पका लिया जी 6 से 7 मिनट। अब आके चेक करेंगे अपने चिकन को, जो कि हमें इतनी प्यारी प्यारी खुशबुएं दे रहा था ना पूरे किचन में, और बुला रहा था कि आ जाओ मुझे चेक कर लो, मैं पक चुका हूँ। इसकी खुशबू बहुत प्यारी आ रही थी। तो मैंने जब आके चेक किया तो हमारा चिकन डन था, हमारा चिकन गल चुका था। अब डालेगा भाई इसमें गरम मसाला। ये है गरम मसाला और है कसूरी मेथी। इसको हाथों से आप ना रब करके थोड़ा सा हथेली पे फिर डालें। और कसूरी मेथी आपको पता है कितनी प्यारी खुशबू देती है हमारे खानों में। तो इस पॉइंट पे हमने अपना गरम मसाला और इसमें कसूरी मेथी ऐड किए। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे ना, वो है जी प्याज हमारी, जो मैंने क्यूब्स में करके काटी है। प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च, ये मैंने क्यूब्स में काटे हैं इस तरह से ना। तो ये आप डालें। अगर आपके पास शिमला मिर्च नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। मेरे पास अवेलेबल थी इस वक्त, तो मैंने ये काट के इसमें डाल दी है। अब इसको अच्छे से कर लेंगे जी मिक्स, और अब इसको दम पे पकाएंगे, ताकि हमारी जो हमने भी अब कच्ची सब्जियां डाली है ना इसमें, ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। हमने इनको ज़्यादा नहीं पकाना अपनी सब्जियों को ना, हमने बस हल्का सा सॉफ्ट करना है इसको। तो मैंने ढक के 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पका लिया है। और 2 से 3 मिनट के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की जो शान है ना, वो बहुत ही निराली है, जो उसने हमारे हाथों में इतने मज़े मज़े के जायके दिए हुए ना। और ये देखें कितनी कलरफुल सी सब्जियां जो हमने डाली थी वो हो गई हैं थोड़ी सी जी सॉफ्ट। तो हम इस पॉइंट पे देखें, मैंने आपको दिखा रही हूँ कितने मज़े की, कलर भी वैसे के वैसा है और हल्के से सॉफ्ट हो गई हैं। तो हमारा जो हो गया ना, हमारा जो इस वक्त प्याज 2 प्याज है वो डन हो चुका है। अब बस इसको करना है जी डिश आउट। तो डिश आउट करके इसको दिखाते हैं आपको इसका लुक कि कैसा लग रहा है जी। मुझे तो बहुत मज़े का लग रहा था और खाने में भी बहुत मज़े का लग रहा था। और ये देखें दिखने में भी कितने मज़े का लग रहा है। हमारी प्याज, हमारा शिमला मिर्च, हमारा टमाटर और हमारा चिकन जो इतना प्यारा सा, इतना मज़े सा टेंडर हुआ हुआ है। तो होप यू आज की मेरी ये रेसिपी आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट्स कर दीजिएगा और अपनी फैमिली मेम्बर में शेयर कर दीजिएगा। मिलूँगी एक और नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।